नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। यहाँ एक साधक ने प्रश्न पूछा है, गुरुदेव, यदि हम संसार में प्रेम करते हैं तो हम जो जीवन जीते हैं वो, और दूसरा यदि हम गुरु को प्रेम करते हैं तो हम जो जीवन जीते हैं, क्या इनमें फर्क है? प्रश्न थोड़ा सा अजीब है, मगर एक साधक की दृष्टि से देखें तो बिल्कुल ठीक है। जब हम संसार में प्रेम करते हैं तो होता क्या है, आप इसको समझने की कोशिश करें। जब आप संसार में किसी को प्रेम करते हैं तो आपकी सारी ऊर्जा उसकी तरफ गति करने लगती है। शब्द और भाव आपकी एनर्जी को डायरेक्शन दे देते हैं, तो आप उसकी तरफ डायरेक्शन देते हैं, ऊर्जा उसी की तरफ भागती है, पूरी तरह से भागती है। 100% ऊर्जा उसी की तरफ भाग रही होती है। अब वो जो है, वो भी आपको अगर प्रेम करता है, अगर, है ना, पक्का नहीं है, वो भी अगर आपको प्रेम करता है तो उसकी तरफ से भी ऊर्जा आपकी तरफ आती है। ये जो एनर्जी आ रही है और जा रही है, इसके साथ बहुत सारी बातें हैं। आप अगर काम वासना को महसूस करते हैं, घृणा को महसूस करते हैं, दुख को महसूस करते हैं, बेचैनी को महसूस करते हैं, तो वो सारी आपकी ऊर्जा के साथ उसके हृदय में उतरती है, उसके हृदय में जाती है। वो जो महसूस करता है वो आपके हृदय में आती है। वो भी वासनाओं को महसूस कर रहा है, आप भी वासनाओं को महसूस कर रहे हो। आपको लगता है कि वो मिल जाएगा तो पृथ्वी स्वर्ग हो जाएगी, उसको भी लगता है कि वो मिल जाएगी तो पृथ्वी स्वर्ग हो जाएगी। इस चक्कर में दोनों मिल भी जाते हैं, और जब मिल जाते हैं तो बड़ी खुशी होती है, मगर वो खुशी पूरी जी भी नहीं पाते और पता लगता है स्वर्ग तो नहीं, नर्क हो गया पूरा का पूरा, पूरा का ही पूरा नर्क हो गया। एक लड़की जिस व्यक्ति से प्रेम करती है, एक स्त्री जिस पुरुष से प्रेम करती है, और जब शादी हो जाती है तब वो डाउट में आ जाती है। वो सोचती है कि ये वही व्यक्ति है जिससे मैं प्रेम कर रही थी, जिससे मैं प्रेम कर रही थी, ये तो वो नहीं है। और वो आदमी भी सोचता है, क्या इसी के लिए मैं पागल हो गया था, इसी स्त्री के लिए मैं मर रहा था, इसी स्त्री के लिए मैंने घर में झगड़े करे, इसी स्त्री को पाने के लिए मैं मौत को मुंह लगाने के लिए तैयार था, मैं मौत को, मरने को जा रहा था इसी स्त्री के लिए। फिर प्रश्न पैदा होते हैं, क्या इसी के लिए मैंने ये करा था सब? अब जीवन नरक हो रहा है। तुम कितना भी किसी को प्यार करो और कोई तुम्हें कितना भी प्यार करे, पैदा तो नरक ही होगा, क्योंकि वो भी अधूरा है, तुम भी अधूरे हो। वो भी अंधा है, तुम भी अंधे हो। अंधा अंधा मिलके आंख नहीं खुलेगी, अंधा अंधा मिलके और अंधकार को पैदा कर देंगे। यही हो रहा है। फिर हम गुरु को प्रेम करते हैं तो क्या होता है? अब समझो, गुरु को, जब तुम गुरु को प्रेम करते हो तो वहां क्या घट रहा है? तुम गुरु को प्रेम करते हो, तुम्हारी सारी ऊर्जा, तुम्हारी काम वासना, तुम्हारी हर इच्छा, तुम्हारी सारी चीजें गुरु की तरफ गति करती है। और गुरु के पास से तुम्हारे तरफ क्या आता है? गुरु के पास से आता है तुम्हारी तरफ निराकार, समाधि, निर्विचार अवस्था, आनंदपूर्ण। तुम्हें पहली बार पता लगता है कि कुछ ऐसा भी है जो हमने शास्त्रों में पढ़ा है, वो झूठ नहीं पढ़ा, कि बिना इच्छा के भी प्रेम होता है, निस्वार्थ प्रेम होता है। कहीं ऐसा भी है कि निस्वार्थ प्रेम होता है? ये हमने किताबों में, ग्रंथों में पढ़ा, पहली बार हम जीते कि वाकई में ही निस्वार्थ प्रेम है। हम तो उसको पाके धन्य हो जाएंगे, वो हमें पाके क्या धन्य होगा? हम तो अधूरे ठहरे। हम तो उसके गले भी लगेंगे तो परेशानियां ही देंगे ना, मगर वो हमारे गले क्यों लग रहा है? पहली बार जीवन में पता लगता है कुछ ऐसा भी है। और फिर जब गुरु की तरफ से ऊर्जा आती है तो उस ऊर्जा को पहले पहले तो तुम भी ये समझते हो कि वासना में है, प्रेम में है। तुम्हें ऐसा ही लगता है, क्योंकि तुम समझोगे तो अपनी दृष्टि से ही समझोगे ना, तुम अपनी बुद्धि से तो समझोगे। गुरु तुम्हें गले लगा लेता है, गुरु तुम्हें चूमता है, तुम कहते हो वाह, आज तो बात बन गई, आज मेरी इतनी इच्छा पूरी हो गई, कल और भी होगी। तुम्हारे अंदर और भाव उठते हैं,
ये तुम समझते हो भाव तुम्हें कहां ले जाते हैं, फिर और आगे। और इस लालच में कि गुरु हमारे साथ ऐसे जिएगा ऐसे जिएगा, इस लालच में तुम चलते चले जाते हो और तुम एक दिन पाते हो कि कहां गुरु। तुम्हें एक दिन पता लगता है कहां है गुरु, कहां हूं मैं, न मैं हूं न तू है। बस जो भी है वो प्रकाश है, जो भी है वो निराकार है, जो भी है वो अनकंडीशनल लव है। कौन है कहां, किसकी भक्ति, कौन भक्त और कौन परमात्मा, यहां तो कहीं कुछ है ही नहीं। बस नाहक एक कल्पनाओं का खेल चल रहा था। पहली बार तुम धन्य होते हो अपने असली रूप को जानकर। पहली बार तुम्हें एहसास होता है कि तुम इस पृथ्वी के बिना भी तुम्हारा अपना अस्तित्व है, इस शरीर के बिना भी तुम्हारा अपना अस्तित्व है। तुम हो और सभी में विद्यमान हो। पहली बार तुम्हें यह बोध होता है। वासना से वासना की तरफ जाओगे तो वासना और बढ़ेगी। यूं सोचो कि घी और आग को मिला दें तो आग और बढ़ेगी, और आग मिले तो आग और बढ़ेगी। मगर यूं समझो कि तुम कितने ही गलत क्यों ना हो, तुम कितने ही वासना में क्यों ना डूबे हो, तुम्हारे पांव जा रहे हैं अमृत की नदी में नहाने के लिए। तुम अमृत में जा रहे हो तो तुम अंततः अमृत तो होगे। गुरु तुम्हारे प्रेम को नकारेगा, गुरु तुम्हारे प्रेम को स्वीकारेगा नहीं। क्योंकि साधारणतः तुम जब किसी से प्रेम करोगे तो तुम इसी संसार में रहोगे ना। मां बाप नहीं छूटेंगे, बहन भाई नहीं छूटेंगे, समाज नहीं छूटेगा। तुमने भाग के शादी कर ली, तुमने सबका विरोध करके शादी करी, कुछ छूटा नहीं। थोड़े समय के लिए लगा कि छूट गया, छूटा नहीं। फिर मां बाप ने अपना लिया, 2-4 बच्चे हो गए, सभी ने अपना लिया, समाज वैसे ही चल रहा है। मगर गुरु तुम्हें मना करेगा, भक्ति ना करो, प्रेम में ना उतरो। क्यों तुम्हें मना करेगा? कि तुम्हारा सब कुछ छूटने वाला है। सदगुरु, जब मैं सदगुरु शब्द का उपयोग करता हूं तो किसी और को ना समझ लेना, छोटू को नहीं कह रहा हूं। सदगुरु का मतलब है जिसने उस सत्य को जान लिया है ना, किसी जोकर वोकर को नहीं समझना। सतगुरु सदा लोगों से, व्यक्तियों से थोड़ा पीछे ही हटता रहता है। वो थोड़ा पीछे हटता है। उसे पता है कि यदि मैं तुम्हारे आगे आ जाऊंगा, तुम्हारे घर में एंट्री कर जाऊंगा, तो तुम्हारा घर पूरी तरह से बिखर जाएगा। वो जानता है, क्योंकि तुम्हारी पत्नी भी उसी प्रेम को खोज रही है, तुम भी उसी प्रेम को खोज रहे हो, तुम्हारे बच्चे भी उसी प्रेम को खोज रहे हैं। और जैसे ही उसको वो प्रेम मिलता है तो वो फिर अब घर में कंफर्टेबल नहीं होंगे, अब घर में असुविधा पैदा हो जाएगी। गुरु जहां खड़ा होता है वह संसार टूट के बिखर जाता है। इसीलिए गुरु कहता नहीं, मेरे प्रेम में मत पड़ो, मुझसे दूर रहो। मुझसे दूर रहोगे तो ठीक रहोगे। मैं तो जलती हुई आग हूं, मेरे में आओगे तो तुम्हारा सब कुछ जल जाएगा। और ये मैं तुम्हें ऐसा नहीं कह रहा हूं, ये सत्य है। यदि तुम गुरु की तरफ कदम बढ़ा रहे हो तो तुम इस बात को समझो, तुम्हारा सब कुछ जलने वाला है। और ठीक ठीक कहूं तो यदि तुमने गुरु को सुन लिया, शांत मन से तुमने गुरु को सुन लिया, या एक बार तुमने गुरु को ढंग से देख भी लिया, छूटना तो वहीं से चालू हो गया। अब तुम संभालोगे, अब तुम घबराओगे, अब तुम पागल हो जाओगे। और जब तक पागलपन रहेगा, जब तक तुम गुरु में विलीन ना हो जाओ, तुम रोगे, चीखोगे, चिल्लाओगे, तुम पता नहीं क्या क्या करोगे, मगर तुम अब जिंदगी नहीं जी पाओगे। ये मैं दावे के साथ कह रहा हूं, अब तुम जिंदगी नहीं जी पाओगे। तुम कितना ही अपने आप को समझा लो, तुम कितनी बातें बोलो, तुम कितने ही झूठ अपने ऊपर थोपते रहो, अब तुम जिंदगी नहीं जी पाओगे। तुम संसार में साधारणतः किसी व्यक्ति को प्रेम करो, उसे छोड़ दो, वो तुम्हें नहीं मिले, तुम किसी दूसरे को प्रेम कर सकते हो। वो दूसरा भी तुम्हें दुत्कार दे और छोड़ दे, तुम किसी तीसरे को कर सकते हो। मगर यदि किसी गुरु के चक्कर में पड़ गए,
वो भी वो जीते जी परमात्मा, वो भी जो निराकार हो, उसके यदि प्रेम में पड़ गए और उस प्रेम को तुम पूरा जी नहीं पाए, तो शास्त्रों में लिखा मरने के बाद नरक जाते हैं। मैं तुम्हें दावे से कह रहा हूं, अगर तुम उसको जी नहीं पाए तो तुम इस पृथ्वी पर अपने जीवन में नरक देखना चालू कर दोगे। तुम्हें दिखेगा कि तुम कहां फंस गए हो। इसीलिए गुरु पहले यही कहता, दूर रहो, मत आओ पास मेरे, मुझसे दूर रहो, मत आओ मेरे पास। करो प्रेम संसार में जितना करना करो। बेहोश होकर जिंदगी जीना चाहो जियो, अच्छा है। यदि होश आ गई और आंख खुल गई तो बहुत गड़बड़ है। इसीलिए गुरु से प्रेम नहीं, मैं यही कहूंगा, गुरु से तो वही व्यक्ति प्रेम करे जो अपने घर को आग लगाने की हिम्मत रखता हो। गुरु से वही प्रेम करे जिसे जीवन व्यर्थ दिख रहा हो। गुरु से वही प्रेम करे जो मरने को तैयार हो गया हो। गुरु से वही प्रेम करे जो अब ये समझ बैठा है, इस संसार में मेरा कोई नहीं है, और जो सब कुछ, सब बंधनों को तोड़ना चाहता हो, तोड़ने की हिम्मत रखता हो। गुरु से वही प्रेम करे, वरना तो जिंदगी बड़ी नरक हो जाएगी। इसीलिए जो तुमने पूछा है, मुझे ऐसा लगता है जब तुमने ये बात पूछी तो तुम्हारे मन में कहीं ना कहीं मेरे प्रति कुछ तो आ ही गया होगा। कहीं ना कहीं कोई बात तो तुम्हारे मन में आई है मेरे लिए। मैं तुम्हें अभी अलर्ट कर रहा हूं, मुझसे दूर रहना। मुझसे दूर रहो तो सही रहोगे। मेरे पास आओगे तो मर जाओगे पूरी तरह से, और तुम नहीं, सब कुछ खत्म हो जाएगा। मुझसे दूरी बना के रखो, मेरे पास ना आना। मैं तो आग हूं, मैं आग में जल रहा हूं। ज्यादा अच्छा है दूर रहो, वो तुम्हारे लिए अच्छा है। साधारणता प्रेम और गुरु प्रेम में क्या फर्क है? यही फर्क है। साधारणता प्रेम में तुम बने रहते हो, गुरु प्रेम में तुम मर जाते हो, मिट जाते हो, तुम्हारा होना खत्म हो जाता है। और जब तुम्हारा होना ही खत्म हो गया तो कौन पति और कौन पत्नी, कौन बच्चे और कौन मां बाप, कहां है कुछ, किसका? तुम तो हो ही नहीं यार। मगर मैं एक तुम्हें बात बता दूं, ये भी मैं तुम्हें बता दूं, ये भी सत्य है। एक ना एक दिन, तुम लाखों जन्म ले लो, एक ना एक दिन तुम्हारे जीवन में ये दिन तो आएगा ही आएगा कि तुम्हें गुरु में ही विलीन होना होगा। अब कितने दिन तुम इस पृथ्वी पर दुख देखना चाहते हो वो तुम्हारी मर्जी है। एक ना एक दिन तो तुम्हारा यही निर्णय होगा कि अब बस, अब और नहीं। अब चलो उस घर जो मेरा है, अब चलो उस जगह पर जहां मैं ही विराजमान हूं, अब चलो वहीं पर जहां मैं सभी में बहूंगा। अब और नहीं, बस एक दिन तो ये आएगा ही आएगा। अब वो कब आएगा, वो करो संसार में खूब प्रेम, एक ना एक दिन तो आएगा ही। ठीक है, आनंदित रहो, सदा खुश रहो। बहुत बहुत प्रेम आप सभी।